रॉयल्स जूल्स में शाम ढल रही है। अवनी काउंटर के पास खड़ी है, मोबाइल कान से लगाए हल्की सी मुस्कान के साथ। कहती है, कब मिल रहे हो, पूरा दिन हो गया। उधर से आवाज आती है, कबीर की, थोड़ा टलने वाले अंदाज में। यार थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम आ गया। अवनी मासूमियत से कहती है, तो मेरे स्टोर आ जाओ ना, बस 10 मिनट की बात है। कबीर कहता है, मैं जल्दी आता हूँ, प्रॉमिस। अवनी मुस्कुरा देती है, शीशे में खुद को झट से देखती है, थोड़ा ठीक करती है, फिर कहती है, मैं ही आ जाती हूँ, बोलो कहाँ हो। लेकिन कबीर का जवाब आता है, अवनी आई टोल्ड यू ना आई एम स्टक, बाद में बात करते हैं ओके। और कॉल कट। अवनी फोन को देखती रह जाती है, चुप, चेहरे पर हल्की सी चोट जैसी उदासी। लेकिन वो मुस्कुराहट ओढ़कर दरवाजे की ओर बढ़ती है, कहती है, गुड नाइट सब लोग, कल मिलते हैं। स्टोर की लाइट्स धीमे धीमे बुझने लगती हैं। उधर एक पुरानी गली में अनंत अपने झोले के साथ शांत चाल से चल रहा होता है। पीछे धीमी पदचाप की आवाज। दीवार के पीछे से शोभिता और रॉकी उसे चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। शोभिता धीरे से कहती है, देखते हैं ये गरीब रहता कहाँ है, हर दिन ऐसे गायब हो जाता है। अनंत एक संकरी सी गली में मुड़ता है। छांव, सन्नाटा। शोभिता और रॉकी जल्दी से गली के मुहाने तक आते हैं, लेकिन सामने कुछ भी नहीं, सिर्फ खालीपन। रॉकी हैरान होकर कहता है, अरे गया कहाँ। शोभिता एकटक घूरती है और धीरे से कहती है, ये पॉसिबल कैसे है। दृश्य जम जाता है। उसी हाथ अवनी अपनी कार ड्राइव कर रही होती है। रेडियो पर रोमांटिक गाना हल्के सुरों में बज रहा है। चेहरा हल्का मुस्कुराता है। तभी वो अचानक ब्रेक मारती है। सामने उसकी नजर जाती है। कबीर की कार एक क्रॉसिंग से गुजरती है। कार के अंदर कबीर हंस रहा होता है, एक और लड़की के साथ। लड़की उसके गाल पर झुककर किस कर देती है। अवनी की आंखें ठहर जाती हैं, चेहरा टूटता है। वो तुरंत फोन डायल करती है। उधर कबीर की कार में वो फोन देखता है, नर्वस सा मुस्कुराता है, कॉल उठाता है, कहता है, अवनी यार, आई टोल्ड यू, मीटिंग में हूं। अवनी की आवाज कांपती है, मीटिंग? कभी लड़की की तरफ देखता है, थोड़ा घबराता है, फिर कहता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल यू लेटर ओके। कॉल कट। अवनी स्टीयरिंग पकड़ती है, आंसू रोकती है। पीछे गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, लेकिन वो जड़ बनी बैठी है। उधर शोभिता और रॉकी अब भी गलियों में भटक रही हैं, थके हुए। शोभिता हांफते हुए कहती है, यार ये गया कहाँ, सामने मुड़ा और गायब। रॉकी सोच में पड़कर बोलता है, कहीं छत पे तो नहीं चढ़ गया। उसी गली की एक और परत में, यानी एक अलग ऊर्जा क्षेत्र में, अनंत एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, शरीर से हल्की चमक निकल रही है और चारों ओर एक पारदर्शी ऊर्जा का घेरा फैला है। शोभिता और रॉकी उसके बिल्कुल पास से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो जैसे किसी और ही दुनिया में हैं। तभी उसकी जेब से एक पतली सी चेन गिरती है। जमीन पर हल्की सी आवाज। उस चेन से जुड़ी है एक नेम प्लेट। कैमरा उस पर जूम करता है, नाम धीरे से चमकता है, जैसे वो सिर्फ धातु नहीं, कोई याद हो। दृश्य जम जाता है। शोभिता अपने बेडरूम में मेकअप मिरर के सामने बैठी है। थकान उसके चेहरे पर झलक रही है। चेहरे पर कोई ठंडक देने वाला लेप लगा रही है। बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या समझता है खुद को, एकदम जादूगर बन गया है, मुझे तो ये कोई चोर लगता है, एक दिन सब लूट के भाग जाएगा। वो आंखें घुमाकर बालियां उतारती है। तभी फोन बजता है, अवनी कॉलिंग। कॉल उठाती है, हेलो। अवनी उधर से पूछती है, तुझे अनंत का नंबर है क्या। शोभिता चौंकती है, अनंत का नंबर, क्यों। अवनी थोड़ा रुक कर कहती है, वो कुछ काम था, जस्ट लाइक दैट। शोभिता जवाब देती है, मेरे पास नहीं है, और मैंने तो कभी उसके पास फोन भी नहीं देखा। क्या काम था। अवनी हल्की सी मुस्कान के साथ झूठ बोलती है, नहीं नहीं कुछ खास नहीं, रहने दे। शोभिता कहती है, ठीक है। कॉल कट। शोभिता शीशे में खुद को देखती है, उसकी आंखें संकुचित हो जाती हैं। खुद से फुसफुसाकर कहती है, सबको अचानक अनंत में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है। उधर किसी अनजाने स्थान पर, घना जंगल हो या किसी पुराने मंदिर की छत, अनंत ध्यान में बैठा है। जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ, शरीर मंद रोशनी में चमक रहा है। तभी एक तेज चमक उसके दिमाग में कौंधती है। एक झलक, किसी हाथ में चाकू, नकाबपोश चेहरा, चीख, खून। अनंत की आंखें फट से खुल जाती हैं।
सांसें तेज हो जाती हैं। वो छाती पर हाथ रखता है जैसे कोई घाव हो जो शरीर पर नहीं आत्मा पर हो, और वो धीरे से कहता है, वक्त बिगड़ने लगा है। दृश्य जम जाता है। अगली सुबह शोभिता बैग लिए स्टोर की ओर जा रही है। रॉकी स्कूटी पे जूम करते हुए आता है और डायलॉग मारता है, हॉप ऑन मैडम, आज बॉस को वीआईपी ड्रॉप चाहिए। शोभिता हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आज बड़ा जेनरस हो। वो बैठ जाती है। स्कूटी स्टार्ट होती है। रॉकी पूछता है, रात फ्री है क्या? सोच रहा था एक डिनर हो जाए। शोभिता हंसते हुए कहती है, अबे तू लाइन मारना बंद कर, दोस्त है दोस्त बन के रह, इससे आगे सोचा ना तो जूता मिलेगा। रॉकी फ्लर्टी मुस्कान में कहता है, एक डिनर में ही तो दुनिया नहीं बदलती यार। कुछ मिनट बाद रॉयल्स ज्वेल्स के सामने। स्टोर अभी तक बंद है। पास की दुकानों में हलचल है, लेकिन यहाँ सन्नाटा। रॉकी इधर उधर देखकर कहता है, आज सब लेट लग रहे हैं। शोभिता देखती है रॉकी थोड़ा उदास लग रहा है। वो फोन निकालती है और कहती है, चल एक सेल्फी ले लेते हैं। मूड फिक्स। क्लिक, कैमरा फ्लिप होता है, स्माइल, पोज। लेकिन तभी पीछे से अनंत दिखाई देता है, स्टोर के अंदर, पहले से मौजूद, अकेले झाड़ू लगाते हुए अपने ही ध्यान में। रॉकी चौंक कर कहता है, अरे ये कब आ गया? शोभिता भी हैरान होकर देखती है, स्टोर तो लॉक था, ये अंदर कैसे? थोड़ी देर बाद शोभिता ड्रेसिंग रूम में चली जाती है तैयार होने। रॉकी घूम रहा होता है। अनंत आता है हल्की मुस्कान के साथ, कहता है, रॉकी। रॉकी अचच कर बोलता है, हाँ भाई। अनंत मुस्कुराता है, छोड़ दे उसके पीछे भागना, पटने वाली नहीं है। रॉकी चौंकता है, तू तू कौन होता है ये तय करने वाला? अनंत हंसते हुए कहता है, उसको बैड बॉयज पसंद हैं, एटीट्यूड वाले। तू सीधा है, वो टेढ़ी है, उसे चॉकलेटी बॉयज नहीं, मर्द पसंद है। रॉकी थोड़ा भड़कता है, फिर पूछता है, तुझे कैसे पता? अनंत कहता है, बता दे उसे, आज रात एक अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ। ड्रिंक्स, पार्टी, लाउड म्यूजिक, वीआईपी पासेस हैं। भाई का नाम ले, शायद हुक लगे। रॉकी थोड़ा कंफ्यूज होता है पर कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद शोभिता तैयार होकर बाहर आती है, नई इयररिंग्स में दमकती हुई। रॉकी थोड़ा स्टाइल में कहता है, सुनो, आज रात एक कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ, बड़ी पार्टी है, चलोगी? शोभिता रुकती है, देखती है, फिर अचानक मुस्कुराकर कहती है, चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स योर वाइब। रॉकी फ्रीज हो जाता है, हैप्पी, शॉक्ड, स्पीचलेस। उसी वक्त कोने में झाड़ू लगाता अनंत शोभिता को आंख मारता है। रॉकी बड़बड़ाता है, व्हाट द हेल,